नमस्कार। संस्कृत में आज हम अष्टमा पाठा श्रम एवं यजते को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। देखिए, अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्यं प्रचलत् आसीत्। यानी अमेरिका देश में एक स्थान पर, एकस्मिन् स्थान यानी एक स्थान पर सैनिका नाम यानी सैनिकों के आवासाय यानी रहने के लिए निर्माण कार्यम प्रचलित आसीत। निर्माण कार्य प्रचलित आसीत यानी चल रहा था। अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के आवास के लिए या रहने के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वार आदि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतरा खंडः नियते स्म। तत्र यानी वहाँ, द्वार आदि निर्माण हेतु, द्वार यानी दरवाजे आदि के निर्माण के लिए काष्ठस्य यानी लकड़ी का, गुरुतरा खंडा यानी एक बहुत बड़ा टुकड़ा, नियतेस्म यानी ले जाना था। केचित वहाँ द्वार आदि निर्माण के लिए लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले जाना था। केचित सैनिका बृहत् कायम तम काष्ठखंडम भूमेः उत्थापयानम आरोपयितुम यतमाना आसन। केचित यानी कुछ सैनिक बृहत् काय यानी उस विशाल काय वाले उस काष्ठखंडम यानी लकड़ी के टुकड़े को भूमि उत्थाप यानी जमीन से उठाकर या भूमि से उठाकर यानम आरोपयितुम यतमाना आसम गाड़ी में सवार करने के लिए यतमाना आसन यानी प्रयत्नशील थे। कुछ सैनिक उस विशाल काय वाले लकड़ी के टुकड़े को भूमि से उठाकर गाड़ी पर सवार करने के लिए प्रयत्नशील थे। किंतु काष्ठस्य अति भारत्वात् बहुप्रत्यये अपि ते अक्षमा अभवन्। किंतु काष्ठस्य यानी लकड़ी के अति भारत्वात् यानी किंतु लकड़ी के अधिक भारी होने से बहुप्रत्यये अपि बहुत प्रयत्न करने पर भी, अपि यानी भी, बहुप्रत्यय यानी बहुत प्रयत्न करने पर भी ते अक्षमा अभवन, ते यानी वे सब अक्षमा अभवन यानी असफल हुए। पूरा देखिए, अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के रहने के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। वहाँ द्वार आदि निर्माण के लिए लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले जाया जाना था। कुछ सैनिक उस विशाल काय वाले लकड़ी के टुकड़े को भूमि से उठाकर गाड़ी पर सवार करने के लिए प्रयत्नशील थे। किंतु लकड़ी के अधिक भारी होने से वे बहुत प्रयत्न करने पर भी असफल हुए। तेषाम, आगे देखिए, तेषाम सैनिकानाम एका नायकः अपि आसीत्। तेषाम यानी उन सैनिकों का, सैनिका नाम यानी सैनिकों का, एकः नायकः अपि आसीत् यानी एक नायक भी था। यह दूरता एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयत स्म। यानी जो दूरता यानी दूर से, एव यानी ही, अधिक बल प्रयोग करने के लिए, अधिक बल प्रयोग करने के लिए, तान यानी उन्हें, प्रेरयतिस्म यानी प्रेरित कर रहा था। उन सैनिकों का एक नायक भी था जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था। अत्रांतरे कचन तुरंगाधिरुणा तत्र आसीत्। अत्रांतर यानी कुछ ही देर पश्चात। तुरंगाधिरुणा यानी घोड़े पर सवार, कोई घुड़सवार। कुछ ही देर पश्चात कोई घुड़सवार, कश्चन यानी कोई,
तुरंगाधिरुणा यानी घोड़े पर सवार, तत्र आगता यानी वहाँ आया, कोई घुड़सवार वहाँ आया। ठीक है, तो क्या है अत्रांतरे। अत्रांतरे का मतलब है उसी थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद कोई घुड़सवार वहां आया। सा भार वहने अक्षमान सैनिकान विलोकयन नायकम अवदत्। सा यानी उसने, भार वहने यानी भार ढोने में असमर्थ। सा यानी सार वहने अक्षमान यानी उसने भार ढोने में, अक्षमान यानी असमर्थ सैनिकों को, सैनिकान यानी सैनिकों को, विलोक यानी देखकर, विलोक यानी देखकर। विलोक यानी देखकर, नायकम अवदत् यानी नायक से कहा। किम पश्यति भवान, आप क्या देखते हो। किम यानी क्या, पश्यति यानी देखते हो, भवान यानी आप क्या देखते हो। यदि एतेषां संयोगम भवान कुर्यात् तथा कार्यम सुकरम स्यात्। यदि एतेषां यानी इनके साथ, संयोगम भवान यानी यदि इनके साथ आप सहयोग करेंगे, भवान यानी आप, यदि एतेषां यानी इनके साथ, संयोगम यानी सहयोग, कुर्यात् यानी करेंगे, तथा कार्यम सुकरम स्यात् तब कार्य क्या होगा, तब कार्य आसान हो जाएगा या सरल हो जाएगा। तब कार्य सरल हो जाएगा, सुकरम यानी सरल हो जाएगा। फिर से देख लीजिए। उन सैनिकों का एक नायक भी था जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था। इसी बीच कोई घुड़सवार वहां आया। उसने भार ढोने में असमर्थ सैनिकों को देखकर नायक से कहा, आप क्या देखते हैं। यदि आप इनके साथ सहयोग करें तो कार्य सरल हो जाएगा। नायका प्रोवाच यानी नायक बोला, किम न भेत्ति भवान, क्या आप नहीं जानते हो, क्या आप नहीं जानते हो। वेत्ति भवान यानी जानते हो, वेत्ति यानी जानते हो, ना यानी नहीं, भवान यानी आप। क्या आप नहीं जानते हो, अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि। अहम यानी मैं, एतेषाम यानी इन सब का अधिकारी हूँ, अस्मि यानी हूँ। कथम एतैसा कार्यम कुर्यात्, कैसे, कथम यानी कैसे, एतैसा यानी इनके साथ कार्य कर सकता हूँ। तो देखो, नायक ने कहा कि आप नहीं जानते हैं, मैं इनका अधिकारी हूँ, इनके साथ कार्य कैसे कर सकता हूँ। तत्कथनम श्रुत्वा यानी उस कथन को सुनकर, तत् यानी उस कथन को सुनकर, सा अश्वशादी अश्वात अवातरत यानी वह घुड़सवार घोड़े से उतरा। निज कोट परिधानम चा अवतारे भूमौ न्यदधात यानी उसने अपने कोट को उतार कर, निज परिधानम यानी निज कोट परिधानम यानी उसने अपने कोट को उतार कर भूमि पर रख दिया। तो देखो, निज कोट, तत्कथनम श्रुत्वा यानी उस कथन को सुनकर वह घुड़सवार घोड़े से उतरा, और चा यानी और उसने अपने कोट परिधान को उतार कर भूमि पर रख दिया। ततः असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकै सह साकं बल सहायम अकरोत्। इसके बाद उसने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाने में सैनिकों के साथ बल में सहायता की। सैनिकों के साथ बल प्रयोग किया, बल लगाकर सहायता की। तो देखो फिर से एक बार, तथा यानी उस काष्ठखंड, उस लकड़ी के टुकड़े को उठाने में
उन्नयन यानी उठाने में, सैनिकों के साथ क्या किया, सैनिकों के साथ बल लगाने में सहायता की या बल प्रयोग किया। काष्ठखंडा यानी आरोपिता अववत, काष्ठखंडा यानी लकड़ी का टुकड़ा गाड़ी में सवार हो गया। सर्वे तस् सहयोगम प्रशंसान, सभी ने उसके सहयोग की प्रशंसा की। नायकः अपि धन्यवादम वितीर्णवान, नायक ने भी धन्यवाद दिया। देखो यहाँ से देखो, उन सैनिकों का एक नायक भी था जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था। इसी बीच कोई घुड़सवार वहां आ गया। उसने भार ढोने में असमर्थ सैनिकों को देखकर नायक से कहा, आप क्या देखते हैं, यदि आप इनके साथ सहयोग करें तो कार्य सरल हो जाएगा। नायक बोला, क्या आप नहीं जानते हैं मैं इनका अधिकारी हूँ, इनके साथ कार्य कैसे कर सकता हूँ। इस कथन को सुनकर वह घुड़सवार घोड़े से उतरा और उसने अपने कोट परिधान को उतारकर भूमि पर रख दिया। इसके बाद उस लकड़ी के टुकड़े को उठाने में सैनिकों के साथ बल का प्रयोग किया। लकड़ी का टुकड़ा गाड़ी में सवार हो गया। सभी ने उसके सहयोग की प्रशंसा की। नायक ने भी उसे धन्यवाद दिया। आगे देखिए। तदनु सा आगंतुका पुनः अश्वम आरूढ़ नायकम अभाषत। तदनुता है यानी इसके बाद उस आगंतुक ने, आगंतुक यानी आए हुए घुड़सवार ने, तो इसके बाद उस आगंतुक ने पुनः घोड़े पर सवार होकर नायक से कहा, नायकम अभाषत यानी नायक से कहा, आरूढ़ यानी सवार, अश्वम यानी घोड़े पर, तदनु यानी इसके बाद, सा आगंतुक यानी उस आने वाले ने या उस आगंतुक ने पुनः घोड़े पर सवार होकर नायक से कहा, महाशया यदा कदाचित ईदृशा अवसरा आपतेत। महोदय जब कभी, कदाचित यानी कभी, जब कभी ऐसा अवसर आ जाए, प्रधान सेनापति वॉशिंगटन स्मर्यताम, तो प्रधान सेनापति वॉशिंगटन को याद करना। सा स्मर्यताम यानी याद करना, आपतेत यानी आ जाए, ईदृशा अवसरा यानी ऐसा अवसर। महोदय जब कभी ऐसा अवसर आ जाए तो प्रधान सेनापति वॉशिंगटन को याद करना। सा पुनरपि आगमिष्यति, वह पुनः आ जाएगा। स्वसेनापति वॉशिंगटन अभिजनान सा नायका लज्जितो भूत्वा क्षमाम अयाचत। अपने सेनापति वॉशिंगटन को जानकर वह नायक लज्जित हुआ और क्षमा मांगने लगा। अपने सेनापति वॉशिंगटन को पहचानकर वह नायक लज्जा से झुककर, लज्जितो भूत्वा यानी लज्जा से झुककर क्षमा मांगने लगा। हिंदी देख लीजिए एक बार। इसके बाद वह आगंतुक फिर घोड़े पर सवार होकर नायक से बोला, हे महाशय जब कभी ऐसा अवसर आए तो प्रधान सेनापति वॉशिंगटन को याद करना, वह फिर से आ जाएगा। अपने सेनापति वॉशिंगटन को पहचानकर या जानकर वह नायक लज्जा से झुककर क्षमा मांगने लगा। अब को पटा कराओ तो जो डिब्बा डिब्बी भैया बाहर से आवाज आ के चले गए तो शाम वे क्या कर रही बहन जी? पापा जी करा रहे